साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है जो है जबलपुर संभाग। यानी कि हम यहाँ आज से संभागों को क्लियर कर रहे हैं, एक एक संभाग को लेकर के चलेंगे और संभाग में जितने भी जिले हैं उन जिलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है, जो भी ऐतिहासिक स्थल वहाँ पर आते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड बाय स्लाइड आपको पूरी जानकारी देंगे, एक एक जिले के बारे में, एक एक संभाग के बारे में। उसके बाद में लास्ट में आपसे 10 एमसीक्यू वाले प्रश्नों को भी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, जिससे अगर कोई भी जानकारी यहाँ पर छूटती भी है तो वो आपकी एमसीक्यू में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं जबलपुर संभाग और सबसे पहले जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले को ही पढ़ेंगे। जबलपुर के बारे में आज पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर है जबलपुर आपकी हेडिंग है। तो चलिए जबलपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जबलपुर में कितने जिले हैं देखते हैं। सबसे पहले जिलों की बात करें तो जबलपुर में जिलों की संख्या है 8। कौन कौन से जिले जबलपुर के अंतर्गत आते हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है जबलपुर स्वयं में ही एक जिला है, उसके बाद में नरसिंहपुर, उसके बाद में कटनी, उसके बाद में छिंदवाड़ा भी यहाँ का एक जिला है, उसके बाद में मंडला यहाँ का एक जिला है, उसके बाद में सिवनी भी आपका जबलपुर में ही आता है, उसके बाद में डिंडोरी जो है वो भी आपका जबलपुर के अंतर्गत ही आता है और बालाघाट भी आपका जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो ये 8 जिले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन आपसे कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे कुछ ऐसा ही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। 3 जिले आपके इनमें से दिए होंगे, एक आपको अलग जिला दिया होगा और आपको वही बताना होगा कि कौन सा जिला जबलपुर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 8 जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, तो यहाँ पर है गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर आपके जबलपुर से गुजरते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आइए वो भी यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो 4 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर जबलपुर से गुजरते हैं। कौन सा है, पहला है NH12, दूसरा है आपका NH12A, तीसरा है NH7 और चौथा है यहाँ पर NH45। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो जबलपुर से गुजरते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुजरने वाली नदियाँ, यानी कि जबलपुर से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती हैं वो भी आइए क्लियर कर लेते हैं। तो नर्मदा और केन 2 नदियाँ ऐसी हैं जो जबलपुर से होकर के गुजरती हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपने देख लिए, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो जबलपुर से गुजरते हैं और 2 नदियाँ हैं जो जबलपुर से गुजरती हैं। यहीं से फैक्ट वाले प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन करके आते हैं, जिनको हम यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जबलपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाले जो प्रश्न बनते हैं, वन लाइनर जो प्रश्न बनते हैं, उनको आइए यहाँ पर देखते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपने यह प्रश्न तो पढ़ा ही होगा, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ पर है, वो आपका जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा 2011 की जनगणना पूछी जा रही है, तो 2011 में मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जो था वो आपका जबलपुर था। कितनी साक्षरता थी, तो 81.1% जो है वो इसकी साक्षरता थी जबलपुर जिले की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वनडे ई गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, ये भी आपका जबलपुर है। और यह प्रश्न एमपी पटवारी के प्रश्न में पूछा गया था, वनडे ई गवर्नेंस लागू करने वाला पहला जिला कौन सा है देश का, तो याद रखिएगा जबलपुर है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो भी आपका जबलपुर ही है। चलिए आगे चलते हैं और अगले फैक्ट देखते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, तो भारी वाहन कारखाना कहाँ पर है, तो जबलपुर में भारी वाहन कारखाना भी स्थित है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप भी आपकी जबलपुर में ही स्थित है। गन एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये आपकी खमरिया जबलपुर में स्थित है। खमरिया में एक और चीज़ स्थित है, वो क्या है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो भी आपका खमरिया जबलपुर में ही स्थित है। तो खमरिया में 2 चीज़ें हो गई, कौन सी, गन कैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में है, गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आपका खमरिया में ही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में ही की गई थी। जैसा कि आपको पता होगा कि जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य वो है, मतलब कि मुख्य जो मुख्यालय है वो आपका जबलपुर में स्थित है। उसके बाद में 2 यहाँ पर खंडपीठ हैं जो कि ग्वालियर और भोपाल में नहीं है, ग्वालियर और इंदौर में स्थित है दोनों खंडपीठें। ये भी आपको याद रखना है। कई बार लोग यहाँ पर भोपाल लगा कर चले आते हैं, सोचते हैं राजधानी है तो होगी, लेकिन नहीं है। ग्वालियर और इंदौर में 2 खंडपीठें हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र भी आपका जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर के बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो बहुत प्रश्न यहाँ पर बनता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है जो कि जबलपुर में है, तो याद रखिएगा जबलपुर के बरगी गांव में नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी चीरने का जो मुख्य केंद्र है वो भी आपका जबलपुर में ही स्थित है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए
तो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में ही स्थित है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? जबलपुर में मनाया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में शामिल शंकर शाह तथा हृदय शाह जबलपुर के निवासी थे और इन दोनों लोगों को शहादत प्राप्त हुई थी। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार एमपीपीएससी में बोधन दउआ के बारे में पूछा गया था। लोग बड़े कंफ्यूज थे, भैया ये बोधन दउआ पहली बार सुन रहे हैं ना, तो यहीं से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब मान लीजिए अगर आने वाली पीएससी में पूछ लिया जाए कि शंकर शाह तथा हृदय शाह जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और शहादत प्राप्त की, कहाँ के निवासी थे, तो अब पहली बार अगर आप नाम सुनेंगे तो कैसे बताएंगे, है ना। इसलिए ऐसे फैक्ट को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट होते हैं, तो ये आपके जबलपुर से ही संबंधित थे, शंकर शाह और हृदय शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से ही प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जबलपुर से झंडा सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ हुआ था। जबलपुर के तिलवाड़ा घाट नर्मदा नदी पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। ये प्रश्न भी एक बार एमपी पुलिस में पूछ लिया गया था कि महात्मा गांधी की अस्थियां मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्रवाहित की गई थी। अब लोगों को ये सोचना था कि मध्य प्रदेश से गंगा तो गुजरती नहीं है और अस्थियां तो गंगा में जो है प्रवाहित की जाती हैं, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, लोग गलत करके आए थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर भी जो है महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और नर्मदा नदी कौन सी नर्मदा नदी पर? जो नर्मदा नदी आपकी जबलपुर से होकर के गुजरती है। तिलवाड़ा घाट को याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा तिलवाड़ा घाट कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। तिलवाड़ा घाट किस नदी का घाट है? तो ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा नदी का घाट है तिलवाड़ा घाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और फैक्ट हैं जबलपुर ज़िले से संबंधित, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जबलपुर ज़िले की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके जबलपुर ज़िले में कितनी तहसीलें हैं, क्या क्षेत्रफल है, क्या घनत्व है, वो आपको देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें तो 5211 यानी 5211 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जबलपुर ज़िले का। जनघनत्व की बात करते हैं तो 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपका जनघनत्व हो जाएगा। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 929 लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर, यानी कि 1000 पुरुष पर 929 महिलाएँ हैं यहाँ पर, ठीक है। साक्षरता हमने आपको बताई है 81.1% साक्षरता है। और जनगणना याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सारे के सारे ये डेटा आपको दिखाए जा रहे हैं। विकास खंड कितने हैं? तो 7 विकास खंड हैं। पिन कोड, जी हाँ एक बार पिन कोड भी पूछ लिया गया था, मतलब कि इतना डीपली देखो व्यापम वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भरोसा नहीं है, कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पिन कोड भी आपको याद करते हुए चलना है। 52 के 52 जिलों का पिन कोड हम आपको याद करा देंगे, एक सरसरी निगाह में पढ़ लीजिएगा। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो एक बार आप पिन कोड को पढ़ते हुए चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो पिन कोड है 482001 जो है वो आपका यहाँ पर जबलपुर, बेसिकली जबलपुर जिले का ये पिन कोड है 482001, ठीक है। चलिए तहसीलों की बात कर लेते हैं। तो 7 तहसीलें हैं जबलपुर में, कौन कौन सी हैं? जबलपुर, कुंडम, सीहोरा, मझोली, पाटन, शाहपुरा और पनागर, ये 7 तहसीलें जबलपुर जिले के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जिला जबलपुर जिला क्लियर होता है। चलिए कुछ फैक्ट और देख लेते हैं जो ऐतिहासिक स्थल से संबंधित हैं जबलपुर जिले के बारे में। देखिए तो यहाँ पर प्रमुख आकर्षण एवं घाट कौन कौन से हैं जबलपुर जिले में, उसको क्लियर कर लेते हैं। स्टैटिक का प्रश्न बनेगा तो मदन महल, भेड़ाघाट जलप्रपात, रानी दुर्गावती संग्रहालय, तिलवाड़ा घाट, 64 योगिनी मंदिर और विष्णु बराह मंदिर, ये आपके प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं जबलपुर के। प्रमुख घाट की बात कर लेते हैं तो भेड़ाघाट, जिलहरी घाट, ग्वारी घाट, खारी घाट, अजयपुरी गोस्वामी घाट, लमेटा घाट, ब्राह्मण घाट और गोपालपुर घाट, ये घाट जो है ये महत्वपूर्ण घाट हैं आपके कहाँ के? तो आपके जबलपुर के ये महत्वपूर्ण घाट हैं। देखिए इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे और ये ऐसे फैक्ट हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। और यहीं से ये इन फैक्टों को क्लियर करते हुए चलना है आपको। अगर आप सक्सेस जंक्शन का हिस्सा हैं तो आपको ऐसे डीपली से डीपली नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि तभी तो आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। कुछ इनमें से घाट, मान लीजिए ग्वारी घाट पूछ लिया गया, लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना, मगर आपने ग्वारी घाट सक्सेस जंक्शन पर पढ़ा है तो आप 1 नंबर आगे हो गए ना दूसरों से। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको कम से कम आप में और दूसरों में 10 से 15 नंबर का गैप करेंगी। और 10 से 15 नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों से आप आगे हो जाएंगे अगर 10 से 15 एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेड़ाघाट जलप्रपात के आगे ही नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी पड़ता है। तो ये 2 बहुत फेमस जलप्रपात हैं, नर्मदा नदी के भेड़ाघाट जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, दोनों नर्मदा नदी पर हैं, दोनों जबलपुर में स्थित है, ठीक है। चूना नगरी, संगमरमर की नगरी जबलपुर को ही बोला जाता है। देखिए माला देवी मंदिर, पीजनहारी मंदिर और तिलवाड़ा घाट यहीं पर स्थित है। ये तीनों घाट जो है वो कहाँ पर स्थित हैं? तो भेड़ाघाट के आसपास ही ये तीनों घाट स्थित हैं। कौन से? माला देवी का मंदिर भी यहीं पर है, पीजनहरी मंदिर भी यहीं पर और तिलवाड़ा घाट जो है वो भी आपका जबलपुर के नर्मदा नदी घाट पर ही स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट बताते हैं जो कि ऐतिहासिक फैक्ट आपके लिए आपके सामने आने वाले हैं। देखिए
तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की बात कर लेते हैं जबलपुर के। तो देखिए सबसे पहले बरेला की बात करते हैं। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बरेला में ही स्थित है। तिगवा में क्या है? तो गुप्तकालीन जो जैन मंदिर हैं, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर जो है वो तिगवा में स्थित है, और तिगवा कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। रूपनाथ क्यों फेमस है? तो अशोक के शिलालेख जो है जबलपुर के रूपनाथ से पाए गए हैं। सिहोरा क्यों फेमस है सर? तो विष्णु बराह मंदिर के लिए सिहोरा फेमस है। सर तीवर क्यों फेमस है? तो त्रिपुर सुंदरी देवी माँ का मंदिर जो है वो तीवर में है, और तीवर कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो ये 5-6 आपके जो आपके ऐतिहासिक फैक्ट होते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बरेला, रानी दुर्गावती की समाधि, तिगवा गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, रूपनाथ अशोक के शिलालेख, सिहोरा विष्णु बराह मंदिर, और तीवर त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर यहाँ पर पाया जाता है। ये सभी आपके जबलपुर जिले से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए तो ये आपकी रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ये आपका तिगवा का विष्णु मंदिर है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? याद होती चलती हैं। अगर आप कोई चित्र देख लेते हैं तो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम आपसे ये अपील करना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये फैक्ट आपको पसंद आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आपने पिछली वीडियोज़ पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिलाया है, बहुत अच्छे यहाँ पर लोगों को शेयर किया है, लाइक किया है। तो हमारा अंदर से मन हुआ कि कुछ और एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं आपके लिए, कुछ और आपको पढ़ाते हैं जिससे कि आप दूसरों से आगे निकल सकें। तो यहाँ पर हमने संभागों की श्रेणी चालू की है, जिलों की श्रेणी चालू की है। एक एक संभाग के सभी जिलों को यहाँ पर क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अब यहाँ से आ रहा है आपकी MCQs एक्सप्रेस, यानी कि जबलपुर संभाग से जितनी भी जानकारी हमने आपको यहाँ पर पढ़ाई है, अब यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आप अपने आप चेक कर लीजिए कि आपने कितनी चीज़ें याद की हैं, और कुछ अगर अलग फैक्ट रह गए होंगे तो वो यहाँ पर आपके प्रश्नों से क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं MCQs एक्सप्रेस का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, जबलपुर में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, केन, बेतवा, या फिर बी और सी दोनों। चलिए आंसर लगा लीजिए। पहले आप बता दीजिए क्या होगा आंसर। 2 सेकंड का समय देते हैं आपको, 1 2। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बी और सी। नर्मदा और बेतवा जो हैं, बी और सी नहीं होंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बी और ए होंगी, ठीक है। नर्मदा और केन जो है वो आपकी जबलपुर में बहने वाली नदियां हैं, बेतवा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। बेतवा यहाँ पर क्रॉस कर लीजिएगा, बेतवा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए हम ही क्रॉस कर देते हैं। चलिए हम निकल गया, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जबलपुर से नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4 अभी हमने आपको पढ़ाए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जबलपुर से नहीं गुजरता है? NH34, NH12, NH12A, NH7। चलिए आंसर देख लेते हैं, 2 सेकंड का समय है आपके पास में, ठीक है। आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं क्या है आंसर। सही आंसर है ए, यानी कि NH34 आपका जबलपुर से नहीं गुजरता है। बाकी की ये NH12, NH12A, NH7 और NH45 आपके जबलपुर से गुजरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर किस प्राचीन क्षेत्र का केंद्र बिंदु था? गोंडवाना, विंध्यनसेड़ी, कडप्पा, या फिर ए और बी दोनों। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो किस प्राचीन क्षेत्र का केंद्र बिंदु था? सही आंसर है, यानी कि गोंडवाना क्षेत्र का केंद्र बिंदु था जबलपुर, ठीक है। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा प्रश्न है जो क्लियर हो गया, अभी आपको इसमें नहीं कराया था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। जबलपुर के प्रसिद्ध स्थल मदन मोहन किला और संग्राम सागर बाजना मारू का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको स्टैटिक के 2-3 प्रश्न और मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्रमशः पूछा जा रहा है, क्रमशः, ठीक है। देखिए राजा मदन शाह एवं सूरत सेन, संग्राम शाह एवं मदन शाह एवं संग्राम शाह एवं सूरत सेन। तो बताइए क्रमशः की बात की जा रही है, यानी कि सबसे पहले मदन मोहन किला का निर्माण किसने करवाया था, उसके बाद में संग्राम सागर बाजना मारू का निर्माण किसने करवाया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मदन शाह एवं संग्राम शाह, ठीक है। तो मदन मोहन किला किसने बनवाया? तो मदन शाह ने बनवाया। बाकी संग्राम सागर और बाजना मारू का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके संग्राम शाह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो मदन शाह ने मदन मोहन किला, संग्राम शाह ने संग्राम सागर बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। जबलपुर के संदर्भ में गलत कथन कौन सा? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि गलत है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व नाम इसका हैहाई वंशराज था। ऑप्शन नंबर बी है देश का एकमात्र रत्न परिष्करण केंद्र यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है सभी सही हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि सभी के सभी फैक्ट यहाँ पर सही हैं। इसका पूर्व नाम हैहाई वंश राज्य हुआ करता था। देश का एकमात्र रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ पर है? हमने बताया था आपको, खमरिया में है, और खमरिया से गेहूं अनुसंधान केंद्र भी आपको याद रखना है। गवर्नेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी आपकी जबलपुर में स्थित है। तो सभी कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, तो खमरिया निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो खमरिया किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास संस्थान, गवर्नेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गुप्तकालीन विष्णु मंदिर, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं।
तो आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि गवर्नेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो जबलपुर के खमरिया नामक स्थान पर स्थित है और गेहूं अनुसंधान केंद्र भी खमरिया में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इनमें से कौन से स्थल जबलपुर में स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान, सिहोरा, खमरिया, उपर्युक्त सभी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों के तीनों स्थल जबलपुर में स्थित हैं। ग्रामीण विकास संस्थान भी जबलपुर में है, सिहोरा भी जबलपुर में है और खमरिया भी जबलपुर में है। और तीनों के बारे में शुरू में ही हमने आपको जानकारी पूरी दे दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तिलवारा घाट के बारे में गलत कथन बताइए। यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा में प्रवाहित की गई थी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 हुआ था, माला देवी का मंदिर स्थित है, या फिर सभी कथन सही हैं? आंसर की बात करें तो सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों कथन सही हैं। यानी तिलवारा घाट जो है ना, वहाँ पर नर्मदा में अस्थियां प्रवाहित की गई थी महात्मा गांधी की। त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 वाला है ना, वो भी तिलवारा घाट के बगल से ही हुआ था, और माला देवी का मंदिर भी तिलवारा घाट के बगल से ही स्थित है। तिलवारा घाट किस नदी का घाट है? याद रखिएगा, नर्मदा नदी का घाट है। तिलवारा घाट जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, तो प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है? भेड़ाघाट, धुआंधार, सहस्त्रधारा, या फिर ए और बी दोनों? आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए और बी दोनों, भेड़ाघाट और धुआंधार दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी के महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात हैं, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, भेड़ाघाट और धुआंधार। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बरेला से, रूपनाथ से, सिहोरा से, या फिर तिगवा से? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि रूपनाथ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। रूपनाथ कहाँ पर है? सर रूपनाथ जबलपुर में स्थित है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण 10 फैक्ट थे। तो पहले हमने आपको जबलपुर के बारे में बताया, उसके बाद जबलपुर के 10 महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके क्लियर करा दिए। तो जबलपुर जिला जबलपुर संभाग का पहला जिला है, ये यहाँ पर क्लियर होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना कमेंट करते हैं। उसके बाद हम अगला वीडियो जबलपुर का अगला जिला नरसिंहपुर को लेकर के आएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जबलपुर को संस्कार धानी किसने कहा था? आपको पता है जबलपुर को संस्कार धानी भी कहते हैं, सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। तो संस्कार धानी किसके द्वारा कहा गया था, ये आपको बताना है। गूगल पर सर्च कर लीजिए। वैसे एक क्लू हम आपको देते हैं, तो जो भूदान आंदोलन है, इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, और उन्होंने ही जबलपुर को संस्कार धानी कहा है। अब आप पता कर सकते हैं कि संस्कार धानी किसने कहा है जबलपुर को। बाकी आपको बता दें, सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं, जरूर देखा कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है ना, उसके बाद में अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी PDF, सारी पुरानी PDF आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। MP की बेहतरीन तैयारी के लिए, MP की आगामी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपका अपना चैनल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।